गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे नमक। नमक जो कहानी है इसकी लेखिका का नाम है रज़िया सज्जाद ज़हीर। इससे इस पाठ का पिछला मतलब इस पाठ का हम लोग कुछ भाग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे आगे का भाग हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने इससे पहले जो है वो क्या पढ़ा। तो जो साफ़िया हैं, वो साफ़िया अपनी जो परिचित हैं सिख बीबी, उनके लिए लाहौरी नमक ले जाने के लिए अपने भाई से के सामने प्रस्ताव रखती हैं कि भैया क्या मैं लाहौरी नमक ले जा सकती हूँ या नहीं। तो इस विषय पर भाई और बहन में काफ़ी जो है वाद विवाद होता है, तर्क होता है। तो भाई अपने हिसाब से जो प्रैक्टिकली नॉलेज है, जो यथार्थ है, यथार्थ से अपनी बहन को परिचित कराते हैं कि सब सही है बहन, लेकिन तुम नमक जो है नहीं ले जा सकती और उसमें बदनामी जो होगी वो अलग बात होगी। तो इस तरह से बहन भी बहुत भावुक हो जाती हैं। ऐसे करते करते काफ़ी देर तक तर्क वितर्क चलता है। फाइनली जो है बहन रोने लगती हैं, साफ़िया जो है रोने लगती हैं और फिर जो है बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो है शुरू होता है यहाँ पर कि जब शाम को जब सारा सामान पैक कर रही होती तो उस समय उन्हें याद आता, तब उनको वह दिल से ना सोच करके दिमाग से सोचती हैं। बुद्धि की जगह बुद्धि के स्थान पर उनका जो है भावना ने फिर स्थान ले लिया। वह दिल से अभी इससे पहले वो दिल से सोचती हैं, भावुक होकर के सोचती हैं, लेकिन फिर उनको समझ आता है कि हो सकता है कि वाकई में कस्टम अधिकारी जो हैं, सरहद पर जो तैनात कस्टम अधिकारी हैं, अगर उन्हें नमक ले जाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में वो क्या करेंगे। और हम सैयद हैं तो हमें अपने जो वादा किया है उसको वादे को निभाना भी है। तो वो उनके सामने दो रास्ते होते, या तो वो नमक दिखा करके ले जाएं और या तो उसे छिपा करके ले जाएं। तो सारा सामान सूटकेस में बिस्तर बंद में पैक होता है। बचता है तो केवल एक जो है कीनू है। कीनू क्या है? एक प्रकार का फल है जो संतरे और माल्टे से मिला करके बनाया गया है। तो अब लेखिका के सामने जो है एक कीनू है, उसको रखने का विषय है, और एक उसका बादामी कागज में जो है, बादामी एनवलप में, बादामी लिफाफे में एक जो वस्तु रखी हुई है, यानी जो नमक है, 1 सेर के करीब जो लाहौरी नमक है, उसको रखने की समस्या जो है साफ़िया के सामने आती है। तो वह किस प्रकार उसको सेव करती है, किस प्रकार ले जाती है, इसके विषय में हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम लोग सैयद हैं। सैयद वंश के लोग जो होते हैं, जो किसी से वादा करते हैं, वो अपने वादे को मरते दम तक निभाते, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वादा नहीं तोड़ते हैं। तो इसी क्रम में अब हम लोग आगे देखते हैं। पेज नंबर जो है अलग अलग बुक में अलग अलग पेज नंबर है। ये वाली बुक है, देख लीजिए, आपकी ये वाली बुक है। इसमें पेज नंबर 139 लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ। फिर आप यहाँ पेज नंबर 40 पे देखिए। मगर कैसे, मतलब ले तो जाना है नमक, लेकिन उस नमक को हम ले कैसे जाएं, यह हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की विकट समस्या है। कौन सोचता है? साफ़िया सोचती हैं। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। लेखिका अपने बुद्धि से सोचती हैं, साफ़िया सोचती है कि कहीं अगर इसके लिए क्या किया जाए, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको सेव करके कीनू एक प्रकार का जो फल है, उस फल के नीचे रख देते हैं, तो कोई फल की टोकरी चेक करेगा तो उसमें उसके नीचे तो चेक करेगा नहीं, तो वहाँ से ले जाया जा सकता है। यानी उनके साफ़िया के सामने एक रास्ता रहता है कि वह लेकर के जा सकती हैं। इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा, किसको, यानी नमक को। और देख लिया, पुनः मन में एक जो है, उनके दिमाग में एक तर्क और आता है कि देखेगा तो नहीं, लेकिन अगर इन केस 1% चांस है, अगर देख लिया तो ऐसे समय में मैं क्या करूँगी। फिर वही सैयद वाला जो है, जो उदाहरण याद आता है कि सैयद वंश वाले हैं हम लोग, और हम लोग जो वादा करते हैं उस वायदे को क्या है, मरते दम तक निभाते हैं। और फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो अंत में साफ़िया ने डिसाइड किया
कि जब हम आ रहे थे, जब हम भारत से लाहौर आ रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ से लोग को कुछ लोग केले का आयात निर्यात या फिर ले करके अपने सगी संबंधियों के लिए वहाँ से केला और यहाँ से कीनू लेना जाना हो रहा था, और कोई इसको चेक भी नहीं कर रहा था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, हम जो है कीनू को नमक की पुड़िया को कीनू में दबा करके ले जाएंगे, और इस तरह से पूरा जो है वो निर्धारित हो गया। मतलब जो है लेखिका ने निर्णय ले लिया कि हम इसको छिपा करके लेके जाएंगे। उसने कीनू को कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। मतलब क्या किया, कीनू को निकाल दिया और कीनू की जो टोकरी थी उस टोकरी में सबसे नीचे बादामी रंग की जो पुड़िया थी उस पुड़िया को रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, वह पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादे अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ वह सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती और उसने एक आह भरी। बताती हैं कि सफ़िया जो है, जब अंत में उन्होंने निर्णय किया कि कीनू की टोकरी के नीचे वो नमक की जो बादामी रंग की पुड़िया है वह रख देंगी, और उन्होंने वैसा ही कर दिया, रख दिया। लेकिन उस जो पुड़िया थी उसको जो था उसको बार बार देख रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वह किसी अपने परिचित को, जिसको वो बहुत प्रेम करती है, उस परिचित को, उस भावना को वो क्या करती हो, उसके नीचे जो है उस टोकरी के नीचे दबा करके उन्होंने रख दिया हो। और जैसे किसी को परिचित को किसी संदूक में या जैसे कब्र में डाल दिया जाता है तो किस तरह से वेदना होती है, तो वो सोचती हैं इस बात को, यह सोचकर उनको बहुत ही कष्ट होता है कि मैं अपने जो बहुत ही परिचित हैं, परिचित माने जो बहुत ही प्रिय हैं, भले ही उनके लिए वो पूरी तरह से अपरिचित हैं, कौन, सिख बीबी जो है पूरी तरह से उनके लिए अपरिचित है साफिया के लिए, लेकिन फिर भी वह उनके लिए लाहौरी नमक लेकर के आना चाहती हैं और उसको वो कीनू के नीचे छिपा करके ले जाती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अपने प्रिय को, अपने किसी प्रियजन को या अपने प्रियजन के किसी सौगात को मैं कब्र के नीचे दबा दिया है, और ऐसा जो है चिंतन मनन उनके दिमाग में कई तरह के तर्क वितर्क जो है वो चलते रहते हैं, और यह सब सोच करके वो बहुत ही परेशान होती हैं। और फिर उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर जो स्टोरी एक याद आ जाती है कि उनकी अम्मी, जो अम्मा है उनकी अम्मी जान, जो उनको सुनाया करती थी जब वो बहुत छोटी थी, तो उनको सुनाती थी कि किस तरह से परियों की कहानी, शहजादों की कहानी, की किस प्रकार जो शहजादा होता था वो अपनी रान मतलब जांघ चीर करके उसमें हीरे छिपा करके वो एक सरहद से दूसरे सरहद चला जाता था और उसको कोई देखता भी नहीं था, और भूतों से, राक्षसों से किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करता था। तो यह सब सोच करके सोचती हैं कि काश 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 जो है आज के समय में भी ऐसा कोई जो है कोई ऐसी तकनीक होती कि मैं भी इसको छिपा करके, रान में छिपा करके या अपने दिल में छिपा करके अपने प्रेम की सौगात को ले जा करके अपनी जो बहुत माँ समान जो सिख बीबी है उनको मैं ये समर्पित करती। तो इस तरह का विचार मंथन जो उनके मन में चल रहा था। फिर वह कीनू की को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, फिर 1 बाय 1, मतलब पहले जो बादामी रंग की कागज रख दिया, फिर उसके ऊपर बादामी रंग के कागज के ऊपर वह जो कीनू को रख दिया, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल ही छिप गई। मतलब नीचे बादामी रंग का नमक की पुड़िया रख दी, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके वह उसमें कीनू रखती चली गई। आश्वस्त मतलब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना। जब पूरी तरह से जो सफ़िया थी, जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि अब कहीं से भी जो बादामी रंग का कागज या जो नमक है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आश्वस्त हो करके उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया
और टोकरी उठाकर पलंग को सिरहाने रखी और लेटकर दोहा ओढ़ करके सो गई। बताते हैं कि जब फाइनली सारे सबसे नीचे बादामी टोकरी में सबसे नीचे बादामी रंग की कागज रखा, फिर एक एक करके उसमें कीनू रख दिए। कीनू रखने के बाद पूरी तरह से जब वह जो नमक था वो ढक गया, तब वह आश्वस्त होकर के बिस्तर सब कुछ समेट करके फिर वह जा करके चद्दर ओढ़ कर, दोहर मतलब चद्दर ओढ़ करके वह सो गई। रात को तकरीबन मतलब एग्जैक्टली नहीं, नियर अबाउट तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली पर आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। मतलब लेखिका जो है शब्द चित्र के माध्यम से जो उस समय का वातावरण था, उस समय वातावरण को जो है हूबहू उतारने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार का उस समय जो है मौसम जो है था कि चांदनी पूरी तरह से छिटकी हुई थी। मौसम जो था एकदम ठंडा था। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, दरख्त का मतलब होता है पेड़, किसका पेड़? चंपा का। चंपा का एक जो घना दरख्त था, सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स 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 मतलब होता है परछाई, अक्स मतलब परछाई। एक जो घना दरख्त था और उसके सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स जो है लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से, कभी किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी के कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। लेखिका जो है बताती हैं कि उस समय जो है पाकिस्तान में जो माहौल मतलब जो उस समय रात के समय जो वातावरण था, रात के समय जो परिस्थिति थी, उसको बयां करते हुए बताती हैं कि रात का समय चांदनी थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उस समय कुत्तों की भौंकने की आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ था। यही सब सोच उधेड़ मन में विचार करते करते जो है लेखिका को नींद आ जाती है। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। जो साफिया है उसके यहाँ पे 3 सगे भाई थे। बेशुमार, बेशुमार मतलब अत्यधिक, बेशुमार का मतलब जो जिसकी कोई जो है उसको गिना ना जा सके। बेशुमार बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी। बाप कब्र मतलब कि मृत्यु के उपरांत जहाँ उनको दफनाया गया था, तो पिताजी की बाप की कब्र थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत, मासूमियत मतलब प्यारपन के साथ, भोलेपन के साथ मासूमियत से पूछते फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। उन सबके और साफिया के बीच में एक क्या है, सरहद थी। एक सरहद, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों